आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक बस हादसा, 9 यात्रियों की मौके पर हुई मौत। चित्तूर के भद्रांचलम के रास्ते में एक मोड़ पर खाई में गिरी बस, घायलों को भद्रांचलम के अस्पताल में पहुंचाया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे पर शोक जताया, घायलों को मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में लातूर में ली अंतिम सांस। झारखंड के धनबाद में 9 दिन से जारी है गैस रिसाव, अंडरग्राउंड खदान से निकल रही जहरीली गैस से अब तक 2 महिलाओं की मौत। सीएमपीडीआई ने केदुआडीह से ड्रोन से गैस मैपिंग की। 15 से 20 दिन में वहां की स्थिति पर अपडेट आएगा, रिपोर्ट आएगी। विशेषज्ञों ने केंदुआडीह को असुरक्षित घोषित किया। बीसीसीएल ने लोगों से बैलगाड़ियां शिफ्ट होने की अपील की। सीएमपीडीआई के मुताबिक केंदुआडीह में गैस की मात्रा 2000 पीपीएम तक पहुंची। मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा को भारत लाने में वक्त लगेगा। इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही लाया जा सकेगा भारत। लूथरा ब्रदर्स को पहले लाया जाएगा बैंकॉक। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से एम्बेसी से जारी होगा इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त दिल्ली की एक शादी में मौजूद थे लूथरा ब्रदर्स। आग की खबर मिलते ही भागने की प्लानिंग की। लूथरा ब्रदर्स को नहीं मिली राहत, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई, रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाओं पर भी हुई चर्चा। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ हुई बातचीत को सार्थक बताया, कहा भारत और अमेरिका ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। पीएम आवास पर एनडीए के 427 सांसद डिनर में शामिल हुए। कश्मीर के कहावा से लेकर बंगाल का रसगुल्ला हर एक राज्य की डिशेज परोसी गई। पीएम मोदी की डिनर पार्टी में लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसद बस से पहुंचे। पार्टी में हर एक टेबल पर 7 सांसदों और 1 मंत्री को बिठाया गया। सूत्रों के मुताबिक डिनर के दौरान पीएम मोदी सभी 55 टेबल पर गए, सभी सांसदों का हालचाल जाना, भोजन का आग्रह किया। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 14 दिसंबर को चुनाव होगा। दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में तारीखें तय हुई। अमित शाह के घर मंथन में अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। 13 दिसंबर को विनोद तावड़े और पीयूष गोयल भी लखनऊ जाएंगे। यूपी समेत देश के 6 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर की डेडलाइन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, 23 तक ड्राफ्ट रोल पब्लिश करने की डेडलाइन। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर्स के नाम बाहर हुए। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोट की हुई वोटर्स की मौत हुई। बंगाल में 12,01,462 लोग अपने पते पर नहीं मिले। 19,93,087 वोटर्स दूसरी जगहों पर शिफ्ट। बंगाल में 16 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। शिकायत की जांच के बाद चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट तैयार करेगा। दिल्ली में डीडीए का अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सैनिक फार्म से गिराए गए अतिक्रमण। दिल्ली के शाहदरा में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने 3 गोलियां मारी, गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के जबलपुर के खितौली में एक रेत कारोबारी चिंटू ठाकुर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। रायबरेली में लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। अयोध्या में नर्सिंग के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी। यूपी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान मौत मामले में एक दोषी सरफराज को मिली फांसी, 9 दोषियों को उम्र कैद की सजा। मथुरा में साइबर अपराधियों के ठिकानों पर पुलिस की रेड, 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यूपी के अलीगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट, झगड़े के दौरान बुरी तरह से घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। बिहार के बेतिया में पिटाई के बाद युवक की मौत हुई, नाराज भीड़ ने सड़क जाम कर आगजनी की, पुलिस के हालात पर काबू पाया। मुंबई के मस्जिद बंगर इलाके में कोटक भवन इमारत का एक हिस्सा ढहा, हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़, 500 रुपए के नकली नोटों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के चूरू में चाइनीज मांझे से सेना के जवान की गर्दन कटी, जवान का अस्पताल में इलाज जारी, गर्दन में लगे कई टाके। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पैंथर ने 7 साल के बच्चे पर हमला किया, पैंथर के हमले में बच्चे की मौत हुई, बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। झारखंड के चाईबासा में हाथियों का कहर, जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को पटक पटक कर मार डाला, हाथियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। भारत की T20 में रनों के लिहाज से होम ग्राउंड में सबसे बड़ी हार, न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका ने 51 रनों से मात दी। सीरीज में 1-1 से 2 टीमें बराबरी पर। साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डिकॉक की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 214 रन का लक्ष्य भारत को दिया। भारत की टीम 162 रनों पर ऑल आउट हुई।